हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, पर यदि भगवान खुद मंदिर छोड़कर चले जाएं नहीं तो? नहीं, भगवान ऐसा भला क्यों करेंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़ने पर विवश हो गए? श्रवण करते हैं भगवान जगन्नाथ के इस रोमांच से भरी कथा के बारे में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्राचीन समय में जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पुजारियों द्वारा भगवान को शयन करने की तैयारियां चल रही थी, मंदिर में से भक्तों की भीड़ भी धीरे धीरे कम हो रही थी। मंदिर के पुजारी भी भगवान को शयन करा के मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर चल दिए। तभी भगवान जगन्नाथ के कानों में एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। भगवान जगन्नाथ उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मंदिर से बाहर आ गए और उस ध्वनि को सुनने के लिए ऐसे भागे जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पीछे बिना श्रृंगार और नंगे पांव भागे। भगवान जगन्नाथ उस दिशा की ओर दौड़ने लगे जहाँ से मधुर ध्वनि की लहरें सुनाई दे रही थी। भोले से जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या सुन लिया जिसके पीछे वे दौड़ने लगे? वास्तव में बात यह थी कि पुरी के बाहर एक गांव था जहां एक माली अपनी बेटी पद्मा के साथ रहता था। उस समय पद्मा बगीचे में से बैगन तोड़ रही थी। साथ ही साथ वह भगवान जगन्नाथ के भक्त महान कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंदम गा रही थी। उसकी आवाज से भक्ति रस टपक रहा था। वह इतनी मधुर ध्वनि में गीत गोविंदम गा रही थी कि उसके ये मधुर ध्वनि में गीत गोविंदम सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे आ गए। लेकिन वह जिस उद्यान में काम कर रही थी वहाँ कांटे भी थे और कंकर भी। लेकिन भगवान जगन्नाथ गीत गोविंदम सुनने में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कांटों और झाड़ियों से उनके वस्त्र फट गए थे और उनके पाँव में कंकड़ चुभे थे। वह तो लीन थे गीत गोविंदम सुनने में। अब पद्मा भी अपना काम खत्म कर वहाँ से चली गई और भगवान जगन्नाथ भी अब अपने मंदिर वापस आ गए। ये क्या था? जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान के वस्त्र फटे हुए थे और श्रृंगार भी हटा हुआ था और पुजारी चिंतित हो उठा और सोचने लगा शायद कोई अमंगल घटित होने वाला है। तभी उसने पुरी के राजा को ये सूचना पहुंचाई। यह सब सुनते ही पुरी के राजा जगन्नाथ जी के चरणों में बैठ गए और उनसे क्षमा मांगने लगे कि भगवान जगन्नाथ अगर कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए, और भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगे। इस चिंता से पुरी के राजा ने जल और अन्न का त्याग कर दिया। राजा की भक्ति भाव और त्याग को देखकर भगवान जगन्नाथ ने राजा के सपने में आकर राजा से कहा, हे राजन, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। दरअसल पुरी के बाहर एक गांव है जहाँ एक लड़की मेरे भक्त जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंदम गा रही थी। उसकी मधुर आवाज में गीत गोविंदम सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे चला गया था। इस उद्यान में वो गाना गा रही थी। वहाँ कुछ कंकड़ और कांटे भी थे जिसमें उलझकर मेरे वस्त्र फट गए। लेकिन मेरी इच्छा है राजन, प्रतिदिन शयन करने से पहले मुझे उस लड़की की आवाज में गीत गोविंदम सुनना है। यह सुनते ही राजन ने अपने सैनिकों को उसी जगह पर भेजा जहाँ वह लड़की रहती थी और उस लड़की को बुला लिया। तब राजा ने उस लड़की को जगन्नाथ जी की इच्छा के बारे में बताया और उसे पुरी में रुकने की विनती की। यह सुन वो लड़की खुश हो गई और सोचने लगी कि जगन्नाथ जी ने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया और राजन ने उसके परिवार और उसके रहने और खाने की सुविधा उड़ीसा में करवा दी। अब वह लड़की रोज जगन्नाथ मंदिर में जाकर गीत गोविंदम गाया करती थी। राजा भी गीत गोविंदम सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यथावत आदेश देकर भगवान जगन्नाथ मंदिर में पत्थर पर गीत गोविंदम अंकित कराया और जब से ये प्रथा चलती आ रही है। आज भी भगवान जगन्नाथ को शयन करने से पहले गीत गोविंदम सुनाया जाता है। ऐसे हैं मेरे जगन्नाथ जी जो भक्तों को आनंद देते भी हैं और भक्तों से आनंद लेते भी हैं। जय जगन्नाथ।